हेलो एवरीवन। आज हम इस एडिटोरियल से जो भी न्यू वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट एंड सीरियस टॉपिक, पेरल्स पाथ। पेरल्स पाथ, जो भी लास्ट में OUS होता है वो उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और पाथ क्या है, यहाँ पर नाउन है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। पेरल्स पाथ मतलब खतरनाक रास्ता, एक रास्ता जो बहुत डेंजरस है, जोखिम भरा है। आगे देखते हैं आगे क्या है। ऑन बांग्लादेश एंड इंटरिम गवर्नमेंट, ऑन बांग्लादेश एंड इसकी इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट क्या होते हैं, जो अस्थायी है, टेम्पररी है, उसके बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश इज डिस्प्लेइंग, बांग्लादेश इज डिस्प्लेइंग एन इनटॉलरेंट स्ट्रिक अगेंस्ट माइनॉरिटीज़। बांग्लादेश दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, इनटॉलरेंट, जो असहिष्णु होते हैं, जिसको टॉलरेट नहीं कर सकते, इनटॉलरेंट स्ट्रिक अगेंस्ट माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ मतलब जो अल्पसंख्यक होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, उनको माइनॉरिटीज़ कहते हैं। उसके अगेंस्ट, उनके खिलाफ यहाँ पे दिखा रहे हैं। आगे देखते हैं। आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ शेख हसीना was brought down by a student-led uprising on August 5, 2024. 2024 5 अगस्त को, ये देखिए यहाँ पे डेट के साथ मंथ लिखा हुआ है, इसलिए ऑन प्रीपोजिशन लगा हुआ है। ऑन अगस्त 5, 5 अगस्त को 2024 को एक छात्र, स्टूडेंट नित विद्रोह, इसको विद्रोह बोलेंगे, इसके द्वारा ब्रॉट डाउन किया गया है। ब्रॉट डाउन मतलब बेदखल कर देना, बेदखल कर दिया है। वॉज ब्रॉट डाउन, बेदखल कर दिया, किसको, शेख हसीना को। शेख हसीना को सरकार से या सत्ता से बेदखल कर देने के बाद, आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ शेख हसीना वॉज ब्रॉट डाउन बाय ए स्टूडेंट लेड अपराइजिंग ऑन अगस्त 5, 2024। बांग्लादेश न्यू रूलर, बांग्लादेश का नया रूलर, नया शासक। ए मिलिट्री बैक्ड इंटरिम गवर्नमेंट लेड बाय नोबेल लॉरेंट, नोबेल जीतने वाला, नोबेल विजेता कह सकते हैं, मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस प्रोमिस्ड, प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, क्या वादा किए हैं, ए न्यू बिगनिंग, शुरुआत का वादा किए हैं, नई शुरुआत का वादा किए हैं। प्रोमिस्ड यहाँ पे पास्ट टेंस हुआ है, मतलब काम खत्म हो गया है। प्रोमिस्ड ए न्यू बिगनिंग। नेक्स्ट देखते हैं। 6 मंथ लेटर, 6 मंथ लेटर, 6 महीने के बाद, द कंट्री ऑफ 170 मिलियन इज़ फार फ्रॉम हैविंग ए स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्डर। 6 मंथ बाद कंट्री, कंट्री में कितने आबादी है, कितने लोग हैं, 170 मिलियन मतलब 17 करोड़ की आबादी वाली देश, इज़ फार फ्रॉम मतलब दूर है, क्या से दूर है, स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्डर से दूर है। स्टेबल मतलब स्थिर राजनीतिक, जो सही चल रहा है, ये तो बहुत दूर है। लेट एलोन, इसको छोड़ दो, लेट एलोन ए न्यू डॉन, इस सुबह के बाद को तो छोड़ दो, लेट एलोन ए न्यू डॉन, या डॉन का मतलब सुबह। आगे देखते हैं। आगे है द लॉलेसनेस, लॉलेसनेस, यहाँ पे लॉलेसनेस नाउन है, NESS लास्ट में है तो नाउन हो गया। द लॉलेसनेस अक्रॉस द कंट्री, जो कंट्री में लॉलेसनेस, कोई कानून नहीं चल रही है इस तरह की कंट्री में, वॉज ऑन फुल डिस्प्ले ऑन February 5, 5 फरवरी को ये दिखा। व्हेन ए मॉब डिमोलिस्ड,
जब मॉब मतलब भीड़, भीड़ ने डिमोलिश्ड किया, तहस नहस कर दिया। ए मॉब डिमोलिश्ड द रेसिडेंस ऑफ, रेसिडेंस यहाँ पे नाउन है, रेसिडेंट करेंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगी। रेसिडेंस, किसका रेसिडेंस, किसके आवास को तहस नहस कर दिया? शेख मुजीबर रहमान, शेख मुजीबर रहमान का रेसिडेंस को तहस नहस कर दिए। ये कौन है? शेख मुजीबर रहमान कौन है? द फर्स्ट प्रेसिडेंट इन धानमंडी, धानमंडी के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उनका रेसिडेंस को डिमोलिश्ड कर दिए। द ट्रिगर बीइंग रिपोर्ट्स ऑफ मिस हसीना, मिस हसीना के रिपोर्ट को ट्रिगर, ट्रिगर मतलब इसकी वजह से उठ रहा है। हु इज़ इन एक्साइल, हु इज़ इन एक्साइल इन इंडिया, जिसको इंडिया से बाहर निकाला जा रहा, निर्वासन कह सकते हैं, निर्वासन। हु इज़ इन एक्साइल इन इंडिया, प्लानिंग किया जा रहा। क्या प्लानिंग किया जा रहा? टू ब्रॉडकास्ट स्पीच, स्पीच को ब्रॉडकास्ट करना है। कब करना है? फरवरी 5 को। आगे देखते हैं। प्रोटेस्टर्स सर्कुलेटेड देयर प्लान ऑनलाइन टू डिस्ट्रॉय द बंगाबंधु मेमोरियल म्यूजियम। ऑनलाइन प्लान कर रहे हैं, प्रोटेस्टर ने ऑनलाइन प्लान कर रहे हैं, क्या करने के लिए? डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको तहस नहस करने के लिए, नुकसान करने के लिए। क्या? बंगाबंधु मेमोरियल म्यूजियम को, इस म्यूजियम को उन्होंने डिस्ट्रॉय करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। यूजिंग एक्जावेटर्स, एक खुदाई का मशीन को लेके, और बुलडोजर्स, ये सबको यूज़ करके उसको ख़त्म करेंगे। दे अनलिस्ट द अटैक ऑन द बिल्डिंग, बिल्डिंग को अटैक करना है। और इन प्रेजेंस ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल का प्रेजेंस में ही, उनका सामने में ही ये सब करना है। जहाँ पर वेयर द फादर ऑफ द नेशन, जहाँ पर फादर ऑफ नेशन, जिसको राष्ट्रपिता कहते हैं, उनको हत्या किया गया था। एसिनेटेड, एसिनेटेड यहाँ पे वॉच प्लस V3 है, मतलब ये पैसिव वॉइस में यूज किया गया। कब इसका हत्या किया गया है? इन 1975 में। आगे देखते हैं। द रेसिडेंसेस ऑफ मिस हसीना एंड अदर अवामी लीग लीडर्स वेर ऑल्सो वेंडलिस्ट। वेंडलिस्ट का मतलब भी होता है तहस नहस कर देना। रेसिडेंस ऑफ मिस हसीना, उनके आवास, और अदर अवामी लीग लीडर्स, उनका भी रेसिडेंस को उन्होंने तहस नहस कर दिया। द इंटरिम गवर्नमेंट प्रोमिस्ड, इंटरिम गवर्नमेंट ने प्रोमिस किया, क्या प्रोमिस किया? स्टैंड एक्शन, सख्त एक्शन, सख्त कार्रवाई की प्रोमिस किया है। एंड मिस्टर यूनुस कॉल्ड फॉर कम, और शांति का आह्वान किया, शांति के लिए आह्वान किया। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? बट 3 days लेटर, 3 दिन के बाद, ए सिक्योरिटी क्रैकडाउन, सिक्योरिटी क्रैकडाउन टारगेटेड, इन्होंने टारगेट किया, क्या टारगेट किया? अवामी लीग मेंबर्स, अवामी लीग मेंबर्स को टारगेट किया। एंड सो ओवर 1000 अरेस्ट इन ए सिंगल डे, एक ही दिन में 1000 लोगों को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार कर लिए। आगे देखते हैं। द अटैक इज़ नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट, ये जो हमला है कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, अलग अलग इंसिडेंट नहीं है, अलग अलग घटना नहीं है। ऐसे तो आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, तो यहाँ पे अलग अलग घटना नहीं है। मिस्टर यूनुस एंड स्टूडेंट प्रोटेस्टर, यूनुस, मिस्टर यूनुस एंड स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हैव एक्यूज्ड, आरोप लगाया, किसको? मिस हसीना ऑफ रनिंग एन ऑथोराइटेरियन रिजिम, तानाशाही शासन को चलाने के लिए इन पर
एक्यूज्ड किया है, आरोप लगाया है। मिस्टर यूनुस हैज़ ऑल्सो प्रोमिस, मिस्टर यूनुस और भी प्रोमिस किए टू बिल्ड ए नया बांग्लादेश, नया बांग्लादेश बनाने के लिए प्रोमिस किया, वादा किया। विथ रिफॉर्म इंस्टीट्यूशन, रिफॉर्म मतलब जो सुधरी हुई संस्था, सुधरी हुई संस्था। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, जो इधर उधर साफ दिखता है। एंड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जो जवाबदेही वाला। आगे देखते हैं। बट 6 months आफ्टर, 6 महीने के बाद मिस हसीनास आउस्टर, आउस्टर का क्या मतलब होता है? बेदखल, इनका बेदखल, हसीनास, मिस हसीनास बेदखल। द इंटीरियम गवर्नमेंट हैज़ मेड ए लिटिल प्रोग्रेस, बहुत कम प्रोग्रेस की है, ना की बराबर, लिटिल मतलब ना की बराबर प्रोग्रेस किए है। इन इट्स रिफॉर्म एजेंडा, अपना रिफॉर्म एजेंडा को थोड़ी सी प्रोग्रेस किए हैं। हैज़ येट टू अनाउंस मतलब अभी बाकी है, अनाउंस करना बाकी है। हैज़ येट टू अनाउंस मतलब अनाउंस करना बाकी है। ए स्केड्यूल फॉर जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन का स्केड्यूल करने का, घोषणा करने का अभी भी बाकी है। नेक्स्ट देखते हैं। देयर हैव बीन रिपीटेड कंप्लेंट्स, यहाँ पे रिपीटेड कंप्लेंट्स आ रही है, बार बार कंप्लेन किया जा रहा है अबाउट मॉब वायलेंस, मॉब वायलेंस का जो अहिंसा चल रहा है, इसके अगेंस्ट हिंदू क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ एज वेल एज अहमदिया मुस्लिम्स, अहमदिया मुस्लिम्स और ये क्रिश्चियन हिंदू, इनके अगेंस्ट में जो वायलेंस हो रहा है इसके बार बार कंप्लेन आ रही है। एथिक माइनॉरिटीज़ ऑफ चिटागोंग हिल ट्रैक्ट, मोर देन 100 पीपल हैव बीन किल्ड सिंस अगस्त 5, पिछले अगस्त 5 से 100 लोगों को मारा गया है। एंड एटलीस्ट 11,000 पीपल अरेस्टेड, और कम से कम 11,000 लोगों को अरेस्ट किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। एमोंग दोज अरेस्टेड, इनमें से 140 जर्नलिस्ट थे, 140 जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार थे। हु फेस, जिन्होंने फेस किया है मर्डर चार्जेस में, ओवर द रिपोर्टिंग ऑफ द इवेंट्स दैट लेड टू मिस हसीनास आउस्टर, ये जो इवेंट्स है, ये जो रिपोर्ट्स है, इससे इसको मिस हसीना का बेदखल को लेके जा रहा है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्क्रैप्ड, गवर्नमेंट स्क्रैप्ड किया मोर देन 150 प्रेस एक्रेडिटेशंस विच आर रिक्वायर्ड, जो कि रिक्वायर्ड है फॉर ऑफिशियल इवेंट्स एंड ब्रीफिंग के लिए, ब्रीफिंग और ऑफिशियल इवेंट्स के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं। ए ह्यूमन राइट्स वॉच, एक ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट रिलीज्ड, ये रिलीज करते हैं जनवरी में रिलीज़ किया हुआ है ये ह्यूमन राइट्स वॉच को। हैज़ वन, उन्होंने चेतावनी दी है, वन की है, दैट दोज हु अपोज, जो कि अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं द अवामी लीग को, आर नाउ मिररिंग इट्स intolerance for criticism. The Yunus administrations and the student leaders are still blaming. यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट लीडर्स और भी ब्लेम कर रहे मिस हसीना को फॉर द लॉलेसनेस, जहाँ पे कोई कानून ही नहीं है, एंड वायलेंस के लिए, हिंसा के लिए उनको ब्लेम कर रहे हैं। दिस अमाउंट्स टू एन एब्सोल्यूट अबंडनमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यह जवाबदेही की पूरी तरह परित्याग कर देने के बराबर है। नेक्स्ट देखते हैं। बांग्लादेश कैन नॉट
प्रोग्रेस, बांग्लादेश प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, एक बेहतर व्यवस्था तक नहीं पहुंच सकता है। बांग्लादेश कैन नॉट प्रोग्रेस इनटू ए बेटर सिस्टम इफ द वायलेंस एंड लॉलेसनेस कंटिन्यू। जब तक वायलेंस और लॉलेसनेस कंटिन्यू रहेगी, चलते रहेगी, तब तक बांग्लादेश कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। एज द रूलर मिस्टर यूनुस जहाँ तक कि वो रूलर है, शासक है, हिज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनका पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू एंश्योर, सुनिश्चित करना है, दैट लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल्स, ये कानूनी बना रहे। नेक्स्ट देखते हैं, ही शुड ऑल्सो एक्सपेडिट मतलब तेज करनी चाहिए। किसको तेज करनी चाहिए? रिफॉर्म प्रोसेस को। रिफॉर्म मतलब सुधार प्रक्रिया को। रिफॉर्म प्रोसेस को एक्सपेडिट करना चाहिए। ही शुड ऑल्सो एक्सपेडिट द रिफॉर्म प्रोसेस एंड अनाउंस इलेक्शंस, और इलेक्शन के लिए अनाउंस करना चाहिए, सो दैट, जिसे कि बांग्लादेश कैन हैव एन इलेक्टेड, जैसे कि ताकि बांग्लादेश को एक जल्द ही, एट द अर्लीस्ट, जल्द ही उन्हें इलेक्टेड गवर्नमेंट मिल जाए, लेजिटिमेट गवर्नमेंट मिल जाए। ही शुड ऑल्सो एक्सपेडिट the reform process and announce elections so that Bangladesh can have an elected legitimate government at the earliest। तो चलिए आज तक इतने ही। थैंक यू।